राजस्थान में एक बीजेपी विधायक की बेटी पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट देकर फर्जीवाड़े से नौकरी लगने के आरोप लगे हैं। कंचन चौहान ब्यावर से आने वाले बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी हैं और वर्तमान में करेड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो आरपीएससी को दिव्यांग सर्टिफिकेट दिया है वो दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी है। एसओजी को भी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वालों को लेकर काफी सारी शिकायतें मिली थी और उसमें काफी फर्जीवाड़ा भी देखने को मिला था, लेकिन अब नंबर विधायक साहब की बेटी का आया है और शिकायत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली है। अब इस मामले को लेकर जांच करवाई जा रही है। विस्तार से इस खबर पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जैसलमेर में एक युवक की मौत के बाद मामला इतना गरमाया कि कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए। फिलहाल जैसलमेर के जो डांगरी गांव है उसके अंदर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। दरअसल एक किसान खेत सिंह रात को अपने खेत पर सोया हुआ था। कुछ लोग वहां पर वन्य जीवों का शिकार करने के लिए आते हैं और जब खेत सिंह उन्हें रोकने का प्रयास करता है तो फिर उन्हीं के ऊपर हमला कर दिया जाता है। गंभीर अवस्था में घायल जो खेत सिंह है उसे अस्पताल में ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब गांव वाले और परिवार शव उठाने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो खेत सिंह है उसके परिवार को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले, उसकी जो है गांव में एक मूर्ति लगाई जाए और उसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि उसने वन्य जीवों की रक्षा के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। फिलहाल जैसलमेर के डांगरी गांव में क्या स्थिति बनी हुई है उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अलावा एक चयनित महिला थानेदार जो है वो रविंदर सिंह भाटी के सामने आकर रो पड़ी। उसकी मांग थी कि निर्दोषों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं, दोषियों को सजा दो, लेकिन हम तो ईमानदारी से पढ़ लिख कर नौकरी लगे हैं और रविंदर सिंह भाटी से न्याय की गुहार लगाई। रविंदर सिंह भाटी सहित कई विधायकों ने राजस्थान विधानसभा के अंदर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद निर्दोषों को न्याय देने के लिए मांग भी रखी। बातचीत इस पर भी करेंगे, लेकिन क्या हनुमान बेनीवाल के ऊपर अब कार्रवाई होने वाली है? क्योंकि तेजा दशमी के अवसर पर हनुमान बेनीवाल ने मंच पर खड़े थानेदार और कांस्टेबल जो पीएसओ था उस पर शराब पीने के आरोप लगाए। कहा कि आप नशे में धुत हैं, आपका मेडिकल करवाऊंगा। लेकिन इसी मामले को लेकर अब उच्च अधिकारियों ने कहा है कि हनुमान बेनीवाल जी ने जो बात कही है वो सरासर गलत है। कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर शराब पीकर नहीं आया था, लेकिन अब जिस तरह से मंच से पुलिसकर्मियों को अड़काया और शराब पीने के आरोप लगाए, इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों को हमने शिकायत कर दी है। जैसे भी उच्च अधिकारी हमें निर्देश देंगे उस हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। मतलब हनुमान बेनीवाल के ऊपर अब कार्रवाई हो सकती है। बातचीत इस पर भी करेंगे, लेकिन आज विधानसभा में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच काफी बहस हुई। विधानसभा के सदन को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा स्थगित कर दिया गया। 1 तारीख को कांग्रेस के पास मुद्दा था वोट चोरी का, 3 तक सदन को स्थगित किया। 3 को झालावाड़ स्कूल हादसे के मुद्दे को लेकर उन्होंने बीजेपी को घेरने का प्रयास किया और आज मुद्दा है किसानों की जो फसल भारी बारिश के चलते खराब हुई है, अतिवृष्टि के चलते, उनको मुआवजा दिलाने का। हाथों में पेड़ लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के विधायक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद जब सदन के अंदर हंगामा हुआ, सदन को बाधित किया, तो उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। इन सभी खबरों पर आज राजस्थान डायरी के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बासरू। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि किस तरीके से राजस्थान में लगातार फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट और फर्जीवाड़ों से नौकरी लगने के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अब मामला एक ब्यावर से आने वाले बीजेपी विधायक की बेटी का है। बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी की जो है कंचन चौहान, उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो आरपीएससी को दिव्यांग सर्टिफिकेट देकर नायब तहसीलदार की जो नौकरी पाई है वो फर्जीवाड़े से पाई है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी शिकायत मिली। मामले की जांच करवाई जा रही है। जब इस मामले को लेकर विधायक साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बात में कोई भी जो है वो अर्थ नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, ये झूठे आरोप हैं, मेरी बेटी तो शुरू से ही दिव्यांग है। अब राजस्थान में एसओजी के पास भी कई फर्जी दिव्यांगों के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के मामले सामने आए थे और मेडिकल जांच के लिए जब बुलाया था तो कई दिव्यांग तो फरार हो गए। कई ऐसे मामले सामने आए जो दिव्यांग सर्टिफिकेट देकर नौकरी तो लगे हैं, लेकिन आप बताइए बधिर सर्टिफिकेट देकर कोई नौकरी लगा है
वो मीडिया से खुले में बात कर रहा है और उसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि आप कौन से कोटे से नौकरी लगे हैं, तो फिर उन्हें सुनाई देना बंद हो जाता है। राजस्थान के नौजवानों के साथ घोर अन्याय कहेंगे इसको, घोर अन्याय हो रहा है और अशोक गहलोत साहब ने भी राजस्थान के बेरोजगार जो युवा हैं उनके साथ बड़े स्तर पर अन्याय करने का काम किया है। 4-4 वर्ष तक जो बच्चे थानेदार बने, अचानक हाईकोर्ट से फैसला आया और उस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया और उन जो नौजवान हैं उनके साथ जो ईमानदारी से चयन हुए था, जो ईमानदारी से नौकरी पाए थे, उनके साथ तो जो है बड़े स्तर पर धोखा हुआ। अब देखना यह होगा कि जो बीजेपी के विधायक हैं जिनकी बेटी कंचन चौहान के ऊपर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आरोप लगे हैं, जांच के बाद इस मामले में क्या खुलासा होता है, क्या बीजेपी विधायक की बेटी सचमुच फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाई है या फिर वास्तविक तौर पर वो दिव्यांग है, इस मामले का खुलासा जांच के बाद होगा। लेकिन ये बीजेपी विधायक की बेटी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट जो बनवाया है वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट। अब चर्चा करेंगे जैसलमेर वाले मामले में। जैसलमेर में फिलहाल स्थिति कर्फ्यू जैसी है, भारी संख्या में पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात कर रखा है क्योंकि मंगलवार देर रात एक किसान जिनका नाम खेत सिंह था, वो अपने खेत पर सोए हुए थे। कुछ लोग आते हैं वन्य जीवों का शिकार करने के लिए और जब खेत सिंह ने उन्हें रोका तो खेत सिंह पर हमला कर दिया और इसी में गंभीर अवस्था में घायल खेत सिंह को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खेत सिंह को नहीं बचा पाए डॉक्टर। और उसके बाद ये मामला इतना बढ़ गया कि जो परिवार और गांव वाले हैं उन्होंने खेत सिंह का शव लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। गिरफ्तारी जो है उसकी लगातार वो मांग कर रहे हैं आरोपियों की, और उनकी मांग है कि उनके परिवार को मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। एक मूर्ति गांव के अंदर जो है वो डांगरी चौराहे पर उनकी जो है वो स्थापित करनी चाहिए और उसके अलावा उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। ये मांग है परिजनों की, क्योंकि उन्होंने वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, इसीलिए उन्हें जो है वो कहीं ना कहीं शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। प्रशासन लगातार बातचीत से हल निकालने का प्रयास कर रहा है। किसी भी तरीके से परिजन अगर शव को उठा लेते हैं तो यह मामला शांत हो जाएगा, लेकिन परिजन और गांव वाले आज डांगरी गांव के अंदर पंचायत बुलवा रहे हैं और पंचायत के बाद कोई बड़ा फैसला गांव वाले ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं खेत सिंह की मौत के बाद जैसलमेर के डांगरी गांव में बनी हुई है। अब चर्चा करेंगे रविंदर सिंह भाटी को लेकर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद राजस्थान में जो चयनित थानेदार हैं उन्होंने जगह जगह पर प्रदर्शन कर निर्दोष जो चयनित थानेदार हैं उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए और न्याय की गुहार की है। रविंदर सिंह भाटी के पास एक महिला चयनित थानेदार पहुंचती है और न्याय की गुहार लगाते लगाते रोने लग जाती है। वो रविंदर सिंह भाटी से कहती है कि हमारा इसमें क्या कसूर है, हम तो ईमानदारी से पढ़ लिख कर नौकरी लगे हैं, 55-60 थानेदारों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दो, लेकिन हम बाकी जो हैं उनका क्या दोष है? अरे दोष इनका नहीं है, दोष तो अशोक गहलोत का है, जिनकी सरकार में ये भर्ती को संपन्न करवाया। और ये राजस्थान के जो बेरोजगार नौजवान खून के आंसू रो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का दोष है। उनके पीएसओ तक जो है वो एसओजी पहुंच गई। अब रविंदर सिंह भाटी से जैसे ही चयनित बच्चों ने जो है वो न्याय की गुहार लगाई, उसके बाद रविंदर सिंह भाटी और कई विधायकों ने राजस्थान विधानसभा के अंदर चयनित थानेदारों को बहाल करने के लिए मुद्दा उठाया है, उनके साथ न्याय करने का मुद्दा उठाया है। मामला अब डीबी में जाएगा क्योंकि इनकी याचिका को मंजूरी मिल गई है। देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट के द्वारा जो भर्ती को एकल पीठ ने रद्द किया है, अब डीबी में जाने के बाद इस भर्ती पर क्या कुछ फैसला आता है, इस बात का भी इंतजार रहेगा। राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो है वो लगातार चयनित थानेदार प्रदर्शन करके और नौकरी बहाली की मांग कर रहे हैं। अब लौटेंगे किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर। किरोड़ी लाल मीणा और टीकाराम जूली जो है वो कहीं ना कहीं आज विधानसभा में आपस में खूब भिड़े। 1 तारीख को जब विपक्ष विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पहुंचता है तो वोट चोरी के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने का प्रयास करता है। सदन को 3 सितंबर तक के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया जाता है। जब 3 को सदन चलता है तो झालावाड़ स्कूल हादसे के मुद्दे को विपक्ष लेकर आता है और उसके बाद में आज जो मुद्दा था विपक्ष के पास वो था किसानों में जिस तरीके से बीजेपी सरकार को लेकर रोष व्याप्त है। ये कांग्रेस का कहना है क्योंकि अतिवृष्टि के चलते किसानों की फसल खराब हो गई। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता हैं वो हाथों के अंदर पेड़ लेकर आए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के किसानों के साथ न्याय होना चाहिए क्योंकि उनके खेतों में 1.5-2 महीने से पानी भरा हुआ है।
भारी बारिश के चलते राजस्थान में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान में बारिश ने कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा है। जो बांध दशकों से सूखे पड़े थे उनमें भी पानी भर गया, और जो नदियां दशकों से सूखी थी वो नदियां फिर से अब बहने लगी हैं। किसानों को एक तरफ से दुख भी है क्योंकि उनकी फसलें खराब हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की खुशी भी है कि भारी बारिश के चलते वाटर लेवल बढ़ा है, और इससे आने वाली फसल जो है उनके लिए कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में उन्हें पानी मिल जाएगा। इसको लेकर किसान खुश हैं, लेकिन जिनका नुकसान हुआ है उसको कहीं ना कहीं मुआवजा मिलना चाहिए। और इसी को लेकर आज जोरदार प्रदर्शन कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा के बाहर और अंदर किया, और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा और जूली के बीच इतना मामला बढ़ गया कि सदन को स्थगित करना पड़ गया। उसके अलावा हनुमान बेनीवाल तेजा दशमी के अवसर पर हेलीकॉप्टर में सवार होकर उड़ान भरते हैं। कई जगह पर वो तेजा दशमी के अवसर पर जाते हैं, लेकिन इसी बीच एक वीडियो ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें वो मंच पर खड़े एक थानेदार और एक पीएसओ को हड़काने लगते हैं, शराब पीने के आरोप लगाते हैं। इसके बाद ये मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है। उच्च अधिकारियों ने इस मामले को लेकर कहा है कि हमने अपने से जो उच्च अधिकारी हैं उन तक इस मामले को पहुंचा दिया है। हनुमान बेनीवाल ने जो आरोप लगाए वो सरासर गलत हैं। कोई भी जो है पुलिसकर्मी शराब पीकर ड्यूटी पर नहीं आया था। जो सांसद साहब ने जो आरोप लगाए हैं वो सरासर झूठ है, और इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक कर दी है। जैसे भी उच्च अधिकारियों से आदेश आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब कह सकते हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई की बात की जा रही है, हनुमान बेनीवाल की मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने जिन पुलिसकर्मियों पर शराब पीने के आरोप लगाए हैं, पुलिस के उच्च अधिकारियों ने उस बात को सिरे से खारिज कर दिया, और कहना यह है कि इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों के आदेश के बाद हनुमान बेनीवाल पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। महेंद्र बास्टा, लोकमत हिंदी, जयपुर।